नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश अक्षय निवेश में। अक्षय तृतीया का मौका जहां पर सोना खरीदने के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है, लेकिन इस शुभ मौके पर सोने की खरीदारी से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और खरीदारी करने जाएं तो किन विकल्पों पर फोकस करें। अगर आपका नजरिया निवेश का है तो फिर खरीदारी के किन विकल्पों का चुनाव करें। आज तमाम पहलुओं पर बात होगी और इस चर्चा को और भी खास बनाने के लिए हमारे साथ चार खास दिग्गज मेहमान भी हैं। हमारे साथ हैं पृथ्वीराज कोठारी जी हैं, जो इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है। साथ ही इसके अलावा हमारे साथ सोम सुंदरम पीआर साहब है, जो रीजनल सीईओ हैं WGC इंडिया के। रेनिशा चेनानी जी हैं, ऑगमोंट गोल्ड की रिसर्च हेड हैं। और साथ ही हमारे साथ तान्या रस्तोगी हैं, लाला जुगल किशोर ज्वेलर्स की डायरेक्टर है। आप चारों मेहमानों का इस खास पेशकश में स्वागत है। आप सभी के पास आएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी सहयोगी खुशबू तिवारी ने मुंबई के सबसे बड़े ज्वेलरी मार्केट जवेरी बाजार का जायजा लिया और मूड चेक किया कि क्या ज्वेलर्स में इस साल किस तरह का उत्साह है अक्षय तृतीया को लेकर, और क्या उम्मीद कर रहा है इस साल किस तरह का बिजनेस होगा, क्योंकि आगे शादियों का सीजन है। और साथ ही लग रहा है कि हाजिर डिमांड अब पिछले 2 सालों से जो अक्षय तृतीया पर उतना बढ़िया कारोबार नहीं हो पाया, वो इस साल बढ़ने की उम्मीद है। क्या उनका रिएक्शन था, आइए सुन लेते हैं। इस अक्षय तृतीया पर लोग खर्च करने को पूरी तरह से तैयार हैं और सोने पर कितना खर्च हो रहा है ये हम जानते हैं कुमार जैन जी से। सर, ये बताइए कि अक्षय तृतीया है, शुभ खरीदारी का मौका है, किस तरह की डिमांड इस बार देखने को मिल रही है, उम्मीद कैसी है इस बार? बिल्कुल बड़ा उत्साह है लोगों में। हमारे ज्वेलरी इंडस्ट्री में कहते हैं कि सोने में आई है बाहर और अक्षय तृतीया से होगा गुलजार। यही भावना और यही फीलिंग के साथ हम उतरे हैं और आज पूरा स्टॉक हमने नया किया है। अच्छे से ढंग से सब सजे हुए हैं और पूरी हमारी तैयारियां हैं कि इस बार हम एक अक्षय तृतीया को रिकॉर्ड ब्रेकिंग यादगार बनाएंगे। उसके और भी कई कारण बने। 2.5 वर्ष से कोविड से हम गहरे हुए थे और लास्ट अक्षय तृतीया हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार अच्छा उत्साह है और लाखों में शादियां हैं। हम छोटी सी शादियों का छोटी सी बात करें तो 40 लाख शादियां अब की बार हिंदुस्तान में होने जा रही है, जो अक्षय तृतीया से शुरू होगी और मिड जुलाई तक चलेगी। सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें तो करीबन 10 लाख शादियां जो है इस समय आने की तैयारी में है और हम देख रहे हैं कि कस्टमर अपने किसी भी ढंग से आ रहे हैं। और अब जो सरकार ने कोविड की जो रेस्ट्रिक्शन हटा दिए तो लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा है, लेकिन एक लोग उस ट्रेंड में आ गए कोविड के। जब कोविड के समय में शादियां होती थी तो लोग लिमिटेड क्राउड, लिमिटेड फंक्शन, लोग अक्षय तृतीया के पहले शादियों में संगीत होता था, मेहंदी होती थी, हल्दी होती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब सब सीमित हो गया है और लोग भी सीमित हो गए। इसकी वजह से लोगों में और उत्साह बना है। बेटी को जो स्त्री धन के रूप में देते हैं, जो 500 ग्राम देते थे, अब जो उनका पूरा खर्चा बच गया है लोगों को, मतलब ज़्यादा सेलिब्रेशन की वजह से जो खर्चा बचा है वो सब उसमें इन्वॉल्व करके बेटी को ज़्यादा दे रहे हैं। अब तो बहुएं आ रही है, बहुओं के लिए भी आप देख रहे हो कि कुछ ना कुछ दागिना बेच के उसको ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जाके सोने में लोगों का अटूट विश्वास बना हुआ और आने वाले समय में भी एक लंबी तेजी हम गोल्ड में देख रहे हैं। और एक रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से जो सोना 5500 से घट के इस समय 52 के आसपास या 53 के आसपास आया, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लोगों के दिमाग में बैठी हुई है। अब तक जो सोना 55 और 58 के पास गया था, उस समय लोग रिसाइकल गोल्ड से लोग काम कर रहे थे, इन्वेस्टेड गोल्ड से काम कर रहे थे, लेकिन अब जो मामला उसका चेंज होगा, लोग चेक और कार्ड से पेमेंट करेंगे और लोगों में एकदम बहुत अच्छा उत्साह है। एक बार जोरदार हम अक्षय तृतीया सेलिब्रेट करेंगे। तो बिल्कुल शुभ मौके पर अच्छी खरीदारी देखने का पूरा ट्रेंड बन चुका है, लोग खर्च करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन एक साथ में ये भी कि महंगाई का डर भी सता रहा है लोगों को। साथ में महंगाई जिस तेजी से बढ़ रही है तो लोगों के पास खर्च करने को शायद कम पैसे भी हो, क्या उसका असर कुछ दिखेगा सोने की खरीदारी पर? नहीं, मैं जहाँ तक महंगाई का सवाल है, डेफिनेटली महंगाई आई है, जो इन्फ्लेशन आया है उसकी वजह से रेशियो बढ़े, लेकिन लोगों में एक अटूट विश्वास है। मैं और आप जिस शॉप पे खड़े 1925 से, जब सोना 18 रुपये 75 पैसे तोला था और आज 58,500 के बुक के 55 पे आया है या 52-53 पे आया, तो एक लोगों का अटूट विश्वास से। रशिया यूक्रेन वॉर में सब लोग घर छोड़ के गए, बिजनेस छोड़ के गए, लेकिन सोना ही एक ऐसा विकल्प था, जेब में डाल के चले गए और दूसरी कंट्री में सेटल हुए। तो कहीं ना कहीं जाके सोना जो है सदा के लिए है। तो बिल्कुल अक्षय तृतीया के खास मौके पर क्योंकि महंगाई का भी आलम ऐसा है कि लोग इस मौके पर ही सोने की तरफ भी रुख ज़्यादा करते हैं, जहां उन्हें लगता है कि ये एक सुरक्षित निवेश है और क्योंकि मौका भी शुभ है, शुभ खरीदारी का समय भी है, तो बिल्कुल डिमांड जोरों देखने को मिल रही है।
तो मुंबई के जवेरी बाजार से खुशबू तिवारी की ये रिपोर्ट थी। किस तरह का ज्वेलर्स में उत्साह है इस बार अक्षय तृतीया को लेकर। हमारे साथ चारों मेहमान बने हुए हैं। पृथ्वीराज कोठारी जी, सर किस तरह की तैयारी आप लोगों की है और क्या उम्मीद कर रहे हैं? पिछले 2 साल के बुरे दौर के बाद लग रहा है कि इस बार का अक्षय तृतीया काफ़ी खास रहने वाला है और बम्पर बिक्री की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं और आगे शादी के सीजन्स भी है, उसका भी पूरा फायदा मिलेगा ज्वेलरी इंडस्ट्री को। नमस्कार। नमस्कार सर। जैसा कुमार भाई ने कहा कि उत्साह नो डाउट काफी अच्छा है, और जो आपने देखा होगा कि यूक्रेन और रशिया वॉर के हिसाब से जो प्रीमियम गोल्ड के ऊपर जो बढ़ गए, जो प्रीमियम वॉर प्रीमियम जो इसको हम कहते हैं, उसके हिसाब से गोल्ड काफी काफी एक ऊपर की छलांग मार गया था। जैसे एमसीएक्स में 55,000 के ऊपर चला गया, पर यहाँ पे जो डिस्पैरिटी थी वो तकरीबन 100 से $130 डिस्काउंट में चल रहा था। अब सिचुएशन ऐसी है कि फिर से इंपोर्ट होना चालू हो गया है, माल आना चालू हो गया है, ऑर्डर बुकिंग हो रही है। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि जो साउथ में जो खरीदारी निकली है, हर स्टेट के अंदर खरीदारी है, बट साउथ में सबसे ज्यादा खरीदारी जैसे तमिलनाडु, आंध्रा है, केरला है, वहां पे खरीदारी काफी भारी मात्रा में हो दिख रही है और लोग खरीद रहे हैं, ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। और ऑस्पिशियस डे, नो डाउट अक्षय तृतीया इज अ वेरी बिग डे फॉर एवरी इंडियन। तो उस हिसाब से जो खरीदारी जो उनकी है वो आज के दिन डिलीवरी लेंगे उसकी। और मुझे लगता है कि काफी भारी मात्रा में इस अक्षय तृतीया को जो 2 साल से जो हम लोग नहीं मना पाए थे अच्छी तरह से, उसकी खरीदारी इस साल काफी देखने को मिल रही है। और रही बात है प्राइस की, तो प्राइस मुझे नहीं लगता है कि लोगों को प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप लोगों ने माइंड सेट कर दिया है कि सोना कहीं भी जा सकता है। तो प्राइस का मुझे नहीं लगता है कि आप देखिए इस प्राइस पे भी 52 53 के आसपास प्राइस है, उसमें भी खरीदारी एज यूजुअल पहले के जैसी हो रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि प्राइस का उतना इफेक्ट करता है। नो डाउट कॉर्पोरेट गिफ्टिंग होती है या गिफ्ट किसी को देना है तो उस पर प्राइस इफेक्ट करती है, बट ज्वेलरी फॉर्म में मुझे लगता नहीं कि उतनी प्राइस इफेक्ट करेगी। तान्या रस्तोगी जी, जो पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री में काफ़ी उत्साह है इस साल अक्षय तृतीया को लेकर और आगे जो शादी का सीज़न है वो काफ़ी लंबा है और 40 लाख से ज़्यादा शादियां इस सीज़न होने वाली है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, किस तरह के डिमांड की आप उम्मीद कर रही है और क्या आगे दाम भी बढ़ेंगे? क्योंकि हम पहली तिमाही की अगर बात करें तो WGC की जो रिपोर्ट है उस हिसाब से भारत में डिमांड उस तरह की नहीं रही है और भाव हालांकि काफ़ी उतार चढ़ाव वॉलेटाइल माहौल था, इस वजह से भी लोगों को लगा कि भाव नीचे आएंगे और अब भाव हालांकि ऊपरी स्तरों से काफ़ी नीचे आ गए हैं। लग रहा है कि इस बार काफ़ी अच्छी डिमांड रहेगी। तो भाव का पहले सबसे बात करें अगर, तो इस टाइम पे ना ऐसे फैक्टर्स चल रहे हैं कि बुलिश फैक्टर और बेरिश फैक्टर दोनों है। तभी वो सोना में जिस तरीके का आपने देखा फ्राइडे और मंडे में जो वॉलेटिलिटी देखा, जिस तरीके का उतार चढ़ाव देखा, जो कि सोने के सेल के लिए यूजुअली अच्छा देखिए नहीं होता है, वो इन्हीं फैक्टर्स की वजह से ही आया। बिकॉज वो 0.5% हाइक का बता रहे हैं बाय नेक्स्ट वीक एंड कहते हैं जून में भी होना चाहिए, अच्छे चांसेस हैं। तो इसलिए सोने का इमीडिएटली डॉलर ने रिस्पॉन्ड किया अग्रेसिवली, जो कि तुरंत ही हमारा सोने पे डलनेस आई ही उसकी वजह से। लेकिन उसी तरफ दूसरे तरफ अगर आप देखिए तो उनका इन्फ्लेशन अभी भी बढ़ रहा है, रुका नहीं है, जबकि ऑलरेडी 40% हाई पे है। उनका इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है बाय 1.5% ऑलमोस्ट। तो जो कंजम्पशन का एक टोटल इंडेक्स होता है वो ऑलरेडी डाउन है बाय 1.9%। तो ये सब देखते हुए डोविश होने का बहुत अच्छा चांस है, जबकि एस्टिमेट ये कहते हैं कि बाय द एंड ऑफ द ईयर 3% तक इंटरेस्ट रेट हाइक हो जाएगा। लेकिन इस तरीके का इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए दे मे टेक अप सम डोविश स्टैंड्स एंड इमीडिएटली डॉलर पीक कर चुका है, अभी इसके ऊपर पीक नहीं कर सकते, तो ऑलरेडी 20 ईयर हाई पीक। तो ऑब्वियसली अच्छा चांस है कि अब इसके बाद सोना डॉलर इज स्टेटेड टू गो डाउन एंड इमीडिएटली उसका रिजल्ट आपको गोल्ड में दिखाई देगा, व्हिच विल स्पाइक अप। अदर फैक्टर्स भी है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जो भी कहा कि ये रशिया यूक्रेन वॉर का बार-बार बात हो रहा है, सोच रहे हैं कि फैक्टर इन हो गया है, पर वो नया-नया प्रॉब्लम्स, एनर्जी क्राइसिस और ये सब दिख रहा है, जो कि आपका आएगा धीरे-धीरे गोल्ड के इफेक्ट में। तो मेरे ख्याल से जब आपका हाइक आएगा उस टाइम पर आपको एक डिप दिखना चाहिए, बट अदरवाइज ट्रेंड बुलिश रहना चाहिए गोल्ड का, उसको कहते हुए। लेकिन मैं ये अभी करंट मार्केट का बात करें तो सोना ऑलरेडी बहुत मार्केट में बहुत मूवमेंट है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि पीछे 2 साल से, जैसे आपने कहा 2 साल से हम लोग अक्षय तृतीया नहीं मना पाए हैं। और यहाँ पे अगर आप देखिए इंडिया में इट इज ऑल सीजनल वेडिंग, 80% to 70 to 80% ऑफ आवर इंडस्ट्री, इंटायर इंडस्ट्री इज वेडिंग बेस्ड एंड वो पूरा की पूरा मुहूर्त पे बेस्ड होती है।
सीजनल होती है, क्यों? बिकॉज़ मुहूर्त तब मिलते हैं। उसी तरीके से ये अक्षय तृतीया कहते हैं खरीदने का बहुत अच्छा मुहूर्त है और इस बार बहुत अच्छी चीज़ एक ये हुई है कि 24 घंटे का पूरा मुहूर्त मिल रहा है। सुबह 5:30 से लेकर नेक्स्ट डे सुबह 5:30 बजे तक का 24 घंटे का मुहूर्त मिल रहा है। हमने पिछले अक्षय तृतीयाओं पे देखा भी है कि जो मुहूर्त के टाइमिंग्स होते हैं, उसके बीच में जो गैप होता है, उसमें हम लोगों को स्लैक मिलता है। अच्छे इतने बिज़ी डे पे भी स्लैक मिलता था। तो ये बहुत अच्छी एक चीज़ है कि दोनों के बीच अभी 24 आवर्स का है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, जो इतना अच्छा मूवमेंट आ गया था मार्केट में, काफ़ी इंक्वायरी थी, काफ़ी बुकिंग्स थी, वो इस तरीके की जो वॉलेटिलिटी आई है, अभी कस्टमर फिर थोड़ा वॉचफुल हो गया है। आज फिर आके क्वेश्चन कर रहा है कि क्या सोना गिरेगा और गिर जाएगा, मैं ले लूँ तो और गिर जाएगा? तो कस्टमर थोड़ा-सा रिकिटी है ये चॉपी गोल्ड को देखकर। तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा-सा मार्केट में इस टाइम बाय टुमारो लेंगे ज़रूर सोना। सोना ऐसा अक्षय तृतीया ऐसा डे है, 2 धनतेरस और अक्षय तृतीया कि लोग सोना लेते ज़रूर हैं और शादी का जो सीज़न है, इतनी सारी शादियाँ हैं, बहुत शुभ दिन होता है। आपको शादी के लिए ज्वेलरी तो बाय करनी ही करनी है, पर एक जो स्प्लर्ज करने के लिए होता है कि जब रेट थोड़ा-सा अभी पीछे अच्छा मिल आया था स्टैंडर्डाइज़्ड, तो अच्छा वापस पिकअप करा था। वो मुझे लगता है फिर से थोड़ा-सा उसकी वजह से एक प्रॉब्लम अब थोड़ा-सा सोना उसमें देखिएगा। जितना होना चाहिए उतना शायद हम लोग ना कर पाएँ। रेनिशा जी, तान्या जैसा बता रही हैं कि काफी शुभ मुहूर्त होता है अक्षय तृतीया पर, तो ये इतना शुभ क्यों होता है? क्यों खरीदारी लोग करते हैं अक्षय तृतीया पर? क्या इसका महत्व है? जी विष्णु जी, मुझे लगता है कि हिंदू ट्रेडिशन के अगर के हिसाब से अगर बात करें तो अक्षय तृतीया एक ऐसा शुभ दिन है जब कोई भी नया काम शुरू करना हो या कुछ भी नया खरीदना हो तो कोई शुभ मुहूर्त की जरूरत नहीं है, पूरा दिन ही बहुत शुभ होता है। और हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से देखें तो कई कहानियां हैं इस दिन के लिए, जैसे कि इस दिन प्रभु श्री विष्णु जी का जन्म हुआ था। फिर इसी दिन प्रभु श्री कुबेर जी को धन का देवता बनाया गया था। इसी दिन रिवर गंगा जो है वो स्वर्ग से जमीन पर आई थी। इसी दिन सूर्य देवता सबसे ज्यादा चमकते हैं। सो ये सारी मैथोलॉजीज से ये बताया हमको जाता है कि गोल्ड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेट है। अक्षय का मतलब होता है इमॉर्टल और अविनाशी। तो ये कहा जाता है कि अगर आप इस दिन गोल्ड खरीदते हैं तो आपकी जो दौलत है उसमें काफी बढ़ोतरी होती है। और किसी को अक्षय तृतीया के दिन गोल्ड सिल्वर खरीदना मिस नहीं करना चाहिए। और आजकल आपको अगर गोल्ड खरीदना हो तो आपको बहुत ज्यादा अमाउंट की जरूरत नहीं है कि 5-6 हजार रुपए चाहिए अगर मिनिमम 1 ग्राम भी गोल्ड खरीदना है। तो आजकल सिर्फ आप 100-500 रुपए में भी गोल्ड खरीद सकते हैं। कई विकल्प है आजकल। चलिए अब सोम सुंदरम साहब से भी बात कर लेते हैं। सर, ग्लोबल डिमांड की अगर बात करें तो पहली तिमाही में काफ़ी कमज़ोर रही है, लेकिन हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में भले ही मांग अच्छी रही हो, लेकिन इंडिया में प्राइसेस की वजह से और जो वॉलेटाइल माहौल है उस वजह से कम रही है। तो आगे किस तरह की डिमांड की आप लोग उम्मीद कर रहे हैं और क्या प्रोजेक्शन आपका है WGC की तरफ से? Definitely, demand will go up as compared with, say, February or March, but it is still the prices are high and they are volatile. Therefore, we do not expect that there will be a significant jump in demand. It will definitely be better than what we have seen in this quarter, in March quarter, but we don't expect a significant rise. Okay. चलिए अब कोठारी जी, अगर अक्षय तृतीया हो या कोई भी मौका हो, जब भी कोई गोल्ड खरीदता है तो एक उनके दिमाग में ये बात भी रहती है कि क्या ये सही भाव है, क्योंकि एक निवेश का भी उनका लक्ष्य छिपा रहता है। भले ही आप कुछ भी बोल लें कि मैं पहनने के लिए खरीद रहा हूं या कुछ भी, तो ऐसे में अगर कोई खरीदता है इस अक्षय तृतीया, तो अगले अक्षय तृतीया यानी अगले 1 साल में किस तरह के रिटर्न की उम्मीद करें? नो डाउट है कि प्राइस पूछते हैं कि कब गिरेगा, क्या गिरेगा। जैसे तानिया जी ने भी बताया, ये बात फैक्ट है कि लोग आके पूछते हैं कि क्या प्राइस, क्या लग रहा है, कब खरीदूं, कैसे खरीदूं। पर मैंने देखा है कि प्राइस गिरता है या बढ़ता है, कोई बेचने नहीं आता है। अगर आप रिटर्न की बात करते हो तो जो बायर्स है, जो बेसिकली जो खास करके जो महिलाएं है, गृहिणी महिलाएं जो सेविंग्स करके गोल्ड खरीदती है या ऑस्पिशियस डे पे खरीदती है, तो थोड़ा बहुत प्राइस के अंदर एक सेंटिमेंट रहता है प्राइस के साथ में कि प्राइस बढ़ गया है बहुत,
या प्राइस अभी कब नीचे आएगा, तो सेंटिमेंट रहता। बट गोल्ड प्राइस बढ़ता है और अगले साल क्या रिटर्न आएगा वो कोई सोचते नहीं है। गोल्ड अगर 57,000 भी होता है या 55,000 भी होता है तो कोई खास उतना लोग कोई ज्वेलरी बेचने नहीं आते। जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होते हैं या जो गोल्ड लोन होते हैं वो जरा जो मार्केट में सेल के लिए आते हैं, जो डिस्पैरिटी के टाइम पे होते हैं। पर प्राइस मूवमेंट की नो डाउट है कि थोड़ा बहुत प्राइस पे इफेक्ट करता है कि हायर प्राइस होते हैं तो लोग थोड़ा थोड़ा रुक के खरीदेंगे, ऐसा करने की उम्मीद है। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से अभी तानिया जी ने आपको पूरा बताया, कि मुझे लग रहा है कि जो फर्स्ट जो जून तक का है, सेकंड जो फर्स्ट क्वार्टर, वो मुझे लगता है कि थोड़ा बैरिश रहेगा, क्योंकि सेंटीमेंट ऐसा बना हुआ है कि इंटरेस्ट रेट अगर हाइक होता है तो नो डाउट गोल्ड पे इफेक्ट आता है, पर सबसे ज्यादा इफेक्ट इक्विटी मार्केट पे आता है। अगर इक्विटी मार्केट अगर हाइक होती है, इक्विटी मार्केट अगर गिरता है तो उसका गोल्ड पे इफेक्ट आता है। बट सेकेंड फेयर है जो इन्फ्लेशन फेयर, सबसे बड़ा फेयर है जो ऑल टाइम हाई पे यूएस का है। तो इन्फ्लेशन फेयर उसको एक सपोर्ट कर रहा है प्राइस को, कि प्राइस वहां से मूव वापस बैक करेगी। तो जो भी है, अब ट्रेंड ऐसा हो गया है कि गोल्ड $1,800 के आसपास बेस्ट बाइंग हो जाता है और ऊपर में $2,100-$2,200। अगर आप इन्फ्लेशन से कंपेयर करोगे गोल्ड को तो काफी ऊपर गोल्ड दिखा जाता है, $2,100, $2,300 तक भी जा सकता है। तो इस हिसाब से है कि जो भी गोल्ड है, अगर बाय ऑन डिप्स की मैं सलाह देता हूँ कि जो भी नीचे गोल्ड आए उस पर आप उसको बाय कीजिए। और जो रिटर्न है, नो डाउट गोल्ड अच्छा रिटर्न देगा, भले ही टेम्पररी शॉर्ट टर्म के लिए। अगर जून तक अगर नीचे आता है तो ठीक है, उसके बाद में फिर ये अपनी रफ्तार अलग से वापस से पकड़ेगा। रेनिशा जी, आप खुद रिसर्च टीम हैंडल कर रही है, बुलियन रिसर्च में ही हैं, तो आप बताइए लंबी अवधि के लिए कैसा लग रहा है गोल्ड रिटर्न के लिहाज से, और अगर निवेश के लिए अगर मैंने चुन लिया कि नहीं मुझे गोल्ड में करना ही है तो किस विकल्प के साथ हमें जाना चाहिए? जी, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, सपोज आप 40 साल का डेटा लीजिए, तो गोल्ड ने ऑलमोस्ट 10% जितना सीएजीआर रिटर्न दिया है हर साल। आप देखेंगे तो इन 40 सालों में 32 इयर्स पॉजिटिव रहे हैं एंड 8 इयर्स नेगेटिव रहे हैं, बट फिर भी नेट टू नेट हमने देखा है कि 10% सीएजीआर रिटर्न्स मिले ही हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड आजकल ग्लोबलाइज हो गया है और कहीं पर कुछ ना कुछ होता रहता है, कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटीज बनी हो रहती है, जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइसेस को सपोर्ट मिलता है। एंड अगर आप इसी साल की बात करें तो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हमने देखा है कि काफी इन्फ्लेशन हुआ, इस वजह से गोल्ड की प्राइसेस में बढ़ोतरी देखी गई। और इनफैक्ट देखा जाता है कि गोल्ड की प्राइसेस इक्विटी मार्केट से इनवर्स कोरिलेशन में है। तो जब भी इक्विटी मार्केट्स ने अंडर परफॉर्म किया है, जैसे इंस्टेंसेस ऑफ .com बबल, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर कोविड पैंडेमिक, लेटेस्ट एग्जांपल दीजिए, तो हमने देखा है कि गोल्ड ने उस टाइम पर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अगर आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात करें इंडिया में, तो बेसिकली 5 ऑप्शंस हैं जहां पे आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे फिजिकल गोल्ड है जहां पर आप बार कॉइन ज्वेलरी खरीद सकते हैं, सेकंड है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, थर्ड है गोल्ड म्यूचुअल फंड या ईटीएफ, फोर्थ है आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस खरीद सकते हैं कमोडिटी एक्सचेंजेस पर, और फिफ्थ ऑप्शन है डिजिटल गोल्ड जो आप ऑगमेंट जैसे प्लेटफॉर्म पे खरीद सकते हैं। ओके तान्या जी, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, रिटर्न के लिहाज से ये तो बात हो गई कि माहौल अभी भी पॉजिटिव है, और लॉन्ग टर्म में जैसा कोठारी जी ने कहा कि इन्फ्लेशन से बेहतर रिटर्न ही गोल्ड हमेशा देता है, और आपने भी बताया कि क्या क्या फैक्टर्स है जो गोल्ड के लिए सपोर्टिव हो सकते हैं। लेकिन किस तरह के टिकट साइज की डिमांड अभी फिजिकल मार्केट में है? क्या बायर बड़े लेवल पे खरीदारी कर रहे हैं अभी हाजिर में, या अभी खरीदारी कम है और आगे आने वाले समय में हो सकती है? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इस टाइम पर नीड टू बाय बेसिस पे बाइंग हो रही है बिकॉज ऑफ द चॉपी रेट। जहां एक बार रेट स्टेबलाइज, देखिए रेट कितना भी बढ़ जाए, गोल्ड का रेट जितना बढ़ता है हमेशा उसकी सेल उस पर और अच्छी आती है, क्योंकि वो रिटर्न आपको अच्छा दे रहा होता है। तो गोल्ड की प्राइस बढ़ने से नहीं कोई प्रॉब्लम होती है। गोल्ड जब प्रॉब्लम आती है जब गोल्ड स्टेबलाइज नहीं होता है। आप कभी भी देखेंगे हिस्टोरिकली तो गोल्ड जब गिर रहा होता है तब नहीं बढ़ती है उसकी सेल। गिरने के बाद जो पहला एक आपका वापस अप जाने का एक पहला आता है तो एकदम से कस्टमर मोबिलाइज होता है कि ये मैं रेट पकड़ लूं, वापस स्पाइरल आउट ना कर जाए। तो इस वजह से अभी इस रेट पे
अभी हम पीछे देख रहे थे, गोल्ड का बहुत अच्छा डिमांड था क्योंकि इतना अच्छा रिटर्न दे रहा था। जैसे अभी जावेरी बाजार से उन्होंने कहा कि सोना ही ऐसी चीज है जो आप उठा के अपने संग ले जा सकते हो। आप ईटीएफ वगैरह इज मोर कन्वीनियंट एज एन इन्वेस्टमेंट, बट आप उसको ले जा नहीं सकते। जो सेफ हेवन का रीजन है, जो सेफ हेवन का उसका स्टेचर है गोल्ड का, वो उसका रीजन यही है कि वो लिक्विड है और आपके हाथ में है। रिक्शे वाला भी जो आज होता है, वो अपना जमीन भी नहीं खरीद, दो ही चीज में लगाते हैं ना, जमीन पे लगाते हैं, सोने पे लगाते हैं। वो भी उसके पास जो भी अपना एसेट वैल्यू होता है वो पहनता है, खुद पहनता है, उसकी बीवी पहनती है, वो पहनता है। तो इसलिए दैट फिजिकल ओनिंग ऑफ गोल्ड हैज बिकम अगेन कम इन वेरी मच इन डिमांड, जो हम देख रहे हैं लास्ट पूरे ईयर में कोविड के बाद से, कि हीरे और पोल्की और जिसपे जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था वो वापस गोल्ड में आ रहा है। हेवी गोल्ड की ज्वेलरी मांग रहे थे। लेकिन राइट नाउ अगर मैं सिर्फ अभी करंटली इस टाइम अक्षय तृतीया के लिए बात करूं तो नीड टू बाय बेसिस पे हो रही है। जैसे इस बारी गिफ्टिंग में भी बहुत जो एक नया डेमोग्राफिक आया था, वो जो 35 जो न्यू एज वर्किंग मॉम्स वाला डेमोग्राफिक है, उसमें हमारा ज्वेलरी का सेल बढ़ा है। क्योंकि जो वो आईपैड में और फोन पे इन्वेस्टमेंट्स करते थे, उन्होंने उसको जो उसकी जगह ज्वेलरी लेना शुरू करा। तो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट लाइट वेट ज्वेलरी अ लॉट ऑफ एक पूरे इस साल में हम देख रहे हैं कि उसमें अच्छा डिमांड पनप के आया है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो उसमें सबने अच्छा अपना प्रोडक्शन करके रखा है। बाकी वेडिंग ज्वेलरी में बहुत अच्छा डिमांड देख रहे हैं, बिकॉज वेडिंग जो हो गई है वो छोटी हो गई है। इस बार भी अगर आप देखिए तो वापस धीरे थोड़ा बहुत फिर से आ गया ही है, कोविड एकदम नहीं आउट है। तो वेडिंग्स छोटी हो गई हैं, तो वो जो सारा अमाउंट है वो ज्वेलरी में ही जा रहा है। ये भी समझ में आ रहा है कि एक्सपेंसेस ज्यादा एसेट दिया जाए एट द टाइम ऑफ वेडिंग्स। सो हेवी ज्वेलरी वापस ट्रेंड में आ गई है। सो टिकट साइज में ये कहूंगी कि इधर इट इज, मतलब जो वेडिंग ज्वेलरी है वो आपका वेडिंग फोकस्ड एंड अच्छा टिकट आइटम पकड़ रहा है। वरना जो 9 to 5 वाली लाइट ज्वेलरी है, जो इजीली जो भी डिस्पोजेबल इनकम हो उसको तुरंत इंसान कैश को कन्वर्ट कर ले गोल्ड में, ये एक मूवमेंट जरूर देखने में आया है आज से। सोमा सुंदरम साहब, आपके प्रोजेक्शन के हिसाब से किस तरह के सेगमेंट डिमांड ज्यादा लग रही है? क्या गोल्ड ईटीएफ की बाइंग ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट बाइंग की तरफ लोगों का रुझान ज्यादा है, या ज्वेलरी बाइंग ज्यादा हो रही है? किस सेगमेंट में डिमांड ज्यादा है? Consumers, jewelry and bars and coins, because the prices are seen as high, 55,000 in India, including GST and all, that is a little stiff for the people. And particularly when rural markets have not fully come back. Even last year when the demand went up, it was more urban markets. Now, rural markets are slowly coming back because people are leaving the villages, they're coming back to work in the cities, their savings will grow. And that market will not immediately join this buying frenzy if the prices are high. But when it comes to the investment market, you will see ETFs will be quite strong, and the investment markets will turn very strong because the prices are like that, and inflation is a big concern. यानी गोल्ड ईटीएफ की बाइंग काफी अच्छी हो रही है। इंटरनेशनल मार्केट में इनफ्लो भी गोल्ड ईटीएफ में काफी देखने को मिला, क्योंकि जिस तरह का चौपी माहौल है ऐसे में ईटीएफ की बाइंग अच्छी हो रही है। सेंट्रल बैंकों से सोमा सुंदरम साहब किस तरह की खरीदारी हो रही है गोल्ड की? Yes, central bank continues to buy. They bought 84 tons in March quarter, including the Reserve Bank of India bought about 8 tons, and Egypt was the biggest buyer. It was lower than the same quarter last year, but much higher than December quarter of 2021. So they continue to buy, and they've been buying for now nearly more than a decade, all the central banks together. So that continues to be a great support for gold. ओके, कोठारी साहब, चांदी की अब बात कर लेते हैं। चांदी किस तरह की, क्या अब अट्रैक्टिव लेवल पर आ गई है? काफी गिरावट ऊपर के स्तरों से देख चुके, करीब करीब 1000 रुपए रिसेंट हाई से जो रूस यूक्रेन वॉर की वजह से जो तेजी आई थी, पूरी तरह से वाइप आउट होती दिख रही, पुराने लेवल के आसपास आती दिख रही है। क्या ये खरीदारी का बेहतर मौका है? चांदी इस अक्षय तृतीया गोल्ड की बजाय चांदी पर फोकस करे निवेशक? हाँ, नो डाउट चांदी में अब बिकवाली स्टार्ट हो गई है। बीच में काफी जब $27 के आसपास जब सिल्वर की प्राइस चल गए थे, उस टाइम पे 3000 रुपया डिस्काउंट में चांदी बिक रहे। अब चांदी फिर से इंपोर्ट होनी चालू हो गई, और धीरे धीरे प्राइस जब आके सस्टेन हो जाता है तो सिल्वर में भी काफी भारी मात्रा में बाइंग होती है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मुझे चांदी गोल्ड के मुकाबले में काफी अच्छा अप्रिशिएट करेगी, और अप्रिसिएशन उसमें ज्यादा लग रहा है, क्योंकि चांदी का जो कंजम्पशन है, यूज है,
इंडस्ट्रियल यूज है, बहुत सी चीजों में इसके यूज होता है, वो काफी भारी मात्रा में बढ़ रहा है और इन्वेस्टर भी काफी इसमें इन्वेस्ट करने लग गए हैं। और हिंदुस्तान में भी अब सिल्वर ईटीएफ भी स्टार्ट हो गया है, उसमें भी आप देखोगे तो एवरी डे का 1 से 2 टन यूनिट क्रिएट होते जा रहे हैं। तो लोगों को अब धीरे धीरे चांदी के अंदर निवेश करने का जरिया भी मिल गया है और उसको इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम चांदी रखने की, उठाने की जो होती थी, वो अब काफी हद तक सॉल्व हो गई है। ईटीएफ के हिसाब से भी हो गई है, फिर कमोडिटी एक्सचेंज के हिसाब से भी हो रही है। अगर इंपोर्ट फिगर देखोगे तो अब धीरे धीरे वापस पिकअप कर जाएगा। अब चांदी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, बीच में काफी 2-3 महीने एकदम स्लैक रहा था सीजन बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर, और प्राइस भी काफी सडनली मूव हो गए थे एकदम हाई साइड में। तो धीरे धीरे चांदी की खरीदारी अभी अच्छी हो रही है, नो डाउट। अब जैसे मानसून का भी कहा है कि मानसून अच्छा, एवरेज से भी अच्छा मानसून रहेगा, तो उसका भी इफेक्ट चांदी की प्राइस पे भी आ जाएगा। तो मुझे लगता है चांदी गोल्ड के मुकाबले में अच्छी रफ्तार पकड़ेगी, लग रही है और आगे रफ्तार पकड़ सकती है, ऐसा कोठारी साहब मानते हैं। शुक्रिया कोठारी साहब आपका, तान्या जी आपका, रेनिशा जी आपका और सोमा सुंदर साहब आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और इस खास शो को और भी खास बना दिया। तो अक्षय निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ चलता रहेगा। नमस्कार।